दोस्तों दबंग कानपुर वालों ने स्टेडियम के बाहर बांग्लादेशी फैन को बेदर्दी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया, लेकिन फिर हिंदुस्तान की नाक कटने से बचाते हुए रोहित शर्मा ने दरिया दिली दिखाई और जो महान काम किया है वो जानकर आप भी करोगे उनको सलाम। तो आखिर क्या है पूरा मामला, साथ ही साथ रोहित शर्मा का पूरा बयान आपको बताएंगे और जो उन्होंने किया वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप भी अगर रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बांग्लादेश के एक फैन की पिटाई हो गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। जी हां, रॉबी टाइगर नाम से मशहूर यह शख्स बांग्लादेश क्रिकेट टीम का सुपर फैन है। वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हर मैदान पर पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में भी वो अपनी टीम के सपोर्ट में बांग्लादेशी टीम का झंडा लहराते हुए नारे लगा रहा था। तभी उसकी झड़प कुछ लोकल फैन से हुई। इस दौरान उस पर हमला हुआ, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। दरअसल दोस्तों बांग्लादेशी फैन और भारतीय फैंस के बीच झड़प की घटना लंच ब्रेक के दौरान हुई। बांग्लादेश का यह फैन ग्रीन पार्क स्टेडियम में बालकनी सी में बैठा हुआ था और अपनी टीम के सपोर्ट में नारे भी लगा रहा था। तभी निचली सीट पर बैठे कुछ लोकल फैंस के साथ उसकी बहस शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने पिटाई कर दी। अस्पताल ले जाने के दौरान बांग्लादेशी फैन ने मीडिया से कहा कि उसके कमर और पेट पर हमला किया गया था। इस खबर ने तो पूरे हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। बहुत से लोगों को भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि अपने आदर सत्कार और मेहमान नवाजी के लिए पहचाने जाने वाले हिंदुस्तानी क्या किसी की ऐसी पिटाई कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से नफरत करने वाले हम पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उधर रोहित शर्मा ने इस फैन की खराब हालत को देखते हुए कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को दिलों को जीत लिया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा कहते हैं कि बारिश की वजह से पहले दिन कुछ खास मैच नहीं हो पाया, हालांकि हम वापसी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए फैन के साथ इतनी बुरी तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है। हालांकि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो या फिर वो सच कह रहा हो कि उसकी पिटाई हो, लेकिन कुछ भी हो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहीं दोस्तों आगे फिर रोहित शर्मा बयान देते हुए कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि अपनी टीम को सपोर्ट करने का हक हर किसी का होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हम हिंदुस्तानी तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। हम कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पुलिस को इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए और जो भी सच्चाई हो उसे सामने लाना चाहिए और साथ ही साथ उसके इलाज का भी खर्चा है वो मैं उठाना चाहता हूं। मैं उसके परिवार वालों से माफी मांगना चाहता हूं कि उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई और उसके इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसकी चिंता उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। वो भारत में हमारा मेहमान है और हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे और उनका इलाज भी करवाएंगे। तो वहीं दोस्तों फिर आगे रोहित शर्मा गुजारिश करते हुए अपने फैंस को कहते हैं कि यदि आप लोगों की किसी से बहस होती है तो आप शांति से मामले को सुलझाएं। आप भी अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अपने देश को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बात को हाथापाई तक ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद है लोग हमारी बात समझेंगे और दोबारा हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जांच में तो पता चल ही जाएगा कि असली सच्चाई क्या है। तो दोस्तों देखा आपने, जहां रोहित शर्मा ने ना ही किसी को दोषी ठहराया है और ना ही अपने या फिर उस फैन पर इल्जाम लगाया है, बल्कि दोस्तों रोहित ने तो उस बांग्लादेशी फैन का इलाज करवाने का ऐलान किया, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने का वादा किया और ये सब कर उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। बाकी दोस्तों आप सभी की क्या राय है? क्या रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही काम किया या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों बांग्लादेश की टीम के सुपर फैन टाइगर रॉबी ने जब सिराज को बगी गालियां, तब कानपुर के क्राउड ने मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि पीट पीट कर स्टेडियम से बाहर भगा दिया। पूरे मामले का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है? कानपुर की जनता ने इंसाफ किया, सही किया या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से कानपुर की धरती पर शुरू हो चुका है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के नाम का डंका बज रहा था। आकाशदीप ने आते ही बैक टू बैक 2 विकेट्स निकाले। इसके बाद अश्विन ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन कमबख्त बारिश ने मैच को रुकवा दिया, वरना और भी विकेट गिरते। लेकिन एक बेहद ही अजीब घटना इस मैच में घटी। दरअसल दोस्तों 26वें ओवर के दौरान सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और उसी वक्त बांग्लादेश की टीम के सुपर फैन जिन्हें टाइगर रॉबी के नाम से जाना जाता है, वो भी वहां बैठकर बांग्लादेश का झंडा लहरा रहे थे। अब वैसे तो सिराज ने केवल एक गेंद ही रोकी जिस पर बाउंड्री हो सकती थी, जिसके बाद दोस्तों टाइगर रॉबी यानी कि बांग्लादेश की टीम के इस फैन ने सिराज को कुछ अपशब्द कह डाले और वहां पर स्टेडियम में काफी सारे ऐसे फैन बैठे थे जो बांग्लादेशियों की भाषा भी समझते हैं। जिसके बाद इस फैन के द्वारा दी गई गाली किसी को भी रास नहीं आई और फिर तो वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। बांग्लादेश की टीम के सुपर फैन को कानपुर की जनता ने ढूंढ कर रख दिया। लात और घूंसों को ऐसा प्रसाद दिया कि दोस्तों ये दौड़ते हुए मैदान से बाहर गए।
जिसके बाद पुलिस ने इनको रेस्क्यू किया, पानी पिलाया और फिर उसके बाद ये ठीक भी हो गए थे। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले की एक और कहानी भी है। ये भी बताया जा रहा है कि इनको मैदान में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई थी। पुलिस कांस्टेबल इनसे बात करने गए तो ये बीच में ही गिर गए, वहीं बेहोश हो गए थे, जिसके बाद इन्हें बाहर लाया गया और ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया जिससे ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों इस पहलू की दो कहानियां हैं। वैसे अगर इन्हें पीटा भी गया है तो आपके नजरिए में क्या वो सही हुआ या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो कानपुर के मैदान पर भी दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की एक बार फिर बुरी तरीके से शामत आई। पहले तो भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। सर जडेजा का बल्ला भी दोबारा से गरजता नजर आया तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक साथ 5 विकेट चटकाकर ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की हार की दास्तान लिख डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए कांटे के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत से उलझकर सबसे बड़ी गलती की है। ये तो उन्हें समझ आ चुका है कि जब चेपाक मैदान पर 280 रनों से उन्हें मुंह की खानी पड़ी तो उसके बाद जब कानपुर की बारी आई तो वो वापसी करना चाहते थे। लेकिन एक बार फिर मैदान बदल गया, समय बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो बांग्लादेश की फूटी किस्मत। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने तो टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को हसन महमूद ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी 50वें ओवर में पूरा कर लिया और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद में 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित की पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज के बीच की ये साझेदारी अब श्रीलंका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रनों की कप्तानी पारी खेली।
रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए सर रविंद्र जडेजा, जिसके बाद जडेजा और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया।